ट्रांसफॉर्मर्स, दुश्मन की खैर नहीं। ट्रांसफॉर्मर्स, ये आम रोबोट नहीं, ऑटोबॉट्स के हाथों नहीं बचेंगे वो जालिम जो है द डिसेप्टिकॉन्स। ऑटोबॉट आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्मर्स। लाखों साल पहले प्लैनेट साइबरट्रॉन पर हुकूमत के लिए जांबाज ऑटोबॉट्स और बेरहम डिसेप्टिकॉन्स के बीच घमासान जंग छिड़ी। ऑटोबॉट्स ने सच्चाई के लिए वो जंग बहादुरी से लड़ी। उनकी हमेशा से एक ही कोशिश रही, जंग में बर्बाद हुए उनके प्लैनेट को बचाना, ताकि रोबोट्स की आने वाली नस्लें अमन और चैन से रह पाएं। यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम इन पुराने वीडियोस पर अपना वक्त क्यों बर्बाद करते रहते हो प्राइम? सभी महान ऑटोबॉट लीडर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं। होश में आओ प्राइम, उस जंग को खत्म हुए सदियां बीत चुकी है। तुम तो वहां थे रैचेट, तुमने वो सब देखा था। मुझे उन डिसेप्टिकॉन्स के बारे में और बताओ। यकीन मानो, उसके बारे में ना जानने में ही भलाई है। वैसे भी नए ऑटोबॉट्स को तुम्हारी मदद की जरूरत है। बम्बलबी, मेरी रेकिंग बॉल फिर अटक गई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मामूली स्पेस ब्रिज की मरम्मत के अलावा भी कुछ करने के लिए प्रोग्राम किया गया है? मेरे पास एक डायग्नोस्टिक्स प्रोग्राम है जो उस तरह के जज्बातों को बुरा कोड मानकर डिलीट कर सकता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है बम्बलबी। घबराते क्यों हो बल्कहेड? मैं ये काम जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। तुम जानते हो कि मुझसे तेज और कोई नहीं है। ओह, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर क्या समस्या है? ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बस कुछ बड़ी चट्टानें स्पेस ब्रिज में बुरी तरह फंस गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भला कोई भी उस वीरान जगह पर क्यों ट्रांसपोर्ट होना चाहेगा? बात वो नहीं है बल्कहेड, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सही टूल्स और टीम वर्क की मदद से सुलझाया ना जा सके। तुम दोनों भी मेरी मदद करो। बल्कहेड, शुक्रिया बम्बलबी। चलो रैचेट, तुम भी प्राउल। है, प्राउल कहां चला गया? कमजोरी का पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले सावधान कर देना। मैं उन बातों में वक्त बर्बाद नहीं करता। नए ऑटोबॉट्स ना उनके साथ काम कर सकते हैं, ना ही उन्हें पिघलाकर स्पेयर पार्ट्स बना सकते हैं। ये हमेशा इतना चिढ़ा हुआ क्यों रहता है? अगर तुम्हारा भी एक सर्वो कबाड़ में होता तो तुम भी चिड़चिड़े ही होते। भले ही मेरा एक सर्वो कबाड़ में है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि हम एक बेकार से असाइनमेंट के लिए इस गुमनाम जगह पर फंस गए हैं, पर मत भूलो कि हम ऑटोबॉट कोई मामूली मशीन नहीं है। फिर से ये भाषण नहीं। हम ढेरों पुर्जों से बनी एक मजबूत और ताकतवर मशीन है। हम चाहें तो मिलकर पहाड़ों को भी हिला दें। तो बोलने पर ही हिलने लग गया। काफी अच्छा था। तुमने इस तरह के दांव पेच कहां से सीखे? मैंने इन्हें ऑटोबॉट एकेडमी में सीखा है। तो एक एकेडमी का ऑटोबॉट भला यहाँ मरम्मत करने वाले क्रू के साथ कैसे? हाँ, तुम्हें तो साइबरट्रॉन एलीट गार्ड जैसी टीम को लीड करना चाहिए ना? शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा प्राइम। प्राइम नहीं।
ये क्या है? पता नहीं, शायद हमें इसे शिप पर ले जाना चाहिए ताकि डॉग बॉट इसकी जांच कर सके। हाथ मत लगाओ, बेहतर होगा कि इसे हम वापस स्पेस ब्रिज में फेंक दें। इसका छुपा रहना ही ठीक रहेगा। तुम इसे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो रैचेट? टेलीट्रॉन 1 टू ऑप्टिमस प्राइम। टेलीट्रॉन 1 टू ऑप्टिमस प्राइम। एक अनजान स्पेसक्राफ्ट इस सेक्टर में आ रहा है। एनर्जी सिग्नेचर से लगता है वो डिसेप्टिकॉन वॉरशिप है। डिसेप्टिकॉन? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। डिसेप्टिकॉन्स को खत्म हुए सदियां बीत गईं। वो हारे थे, खत्म नहीं हुए थे, और हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। खड़े क्यों हो? तुम्हें क्या इन्विटेशन चाहिए? तैयार हो जाओ जल्दी। रुको रैचेट, अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये क्या चीज है? बताने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। तुम इतिहास जानते हो ना प्राइम? तुमने ऑलस्पार्क का नाम सुना है? हाँ, ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर ऊर्जा का स्रोत। उसी स्पार्क से साइबरट्रॉन के हर रोबोट में जान आई थी। ये कहानी तो सब जानते हैं, पर सब ये नहीं जानते कि हम उस सदियों पुरानी जंग को इसलिए जीत पाए थे क्योंकि हम ऑलस्पार्क को डिसेप्टिकॉन के शिकंजे से बचाने में कामयाब हुए थे। उसे हमने स्पेस ब्रिज के जरिए गैलेक्सी में दूर किसी कोने में छिपा दिया था, जहां उसे कोई न ढूंढ पाए। तुम्हारा मतलब हमने ऑलस्पार्क को ढूंढ लिया? असली ऑलस्पार्क? नहीं, उसने हम सबको ढूंढ लिया है। सावधान, स्पेसक्राफ्ट आ रहा है। पहचान हो गई, ये डिसेप्टिकॉन वॉरशिप ही है। हमें दुश्मनों ने ढूंढ लिया है। वो पीछे आ रहा है। तुम डिसेप्टिकॉन को देखना चाहते थे ना? लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। हेलो, हम मरम्मत करने वाले हैं। ये मत कहना कि अब तुम डिसेप्टिकॉन से लड़ने की सोच रहे हो। बिना बैकअप के नहीं। साइबरट्रॉन कमांड हेडक्वार्टर से बात करवाओ। तुमने तो बैकअप के लिए सीधा हेडक्वार्टर से संपर्क कर लिया। ऑप्टिमस प्राइम, क्या अब भी बाकी ऑटोबॉट्स को तुम ही हुक्म देते हो? जल्दी करो सेंटिनल, अल्ट्रा मैग्नस से मेरी बात करवाओ। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम जैसा छोटा ऑफिसर ऑटोबॉट सुप्रीम कमांडर से क्यों बात करना चाहता है? इसे दिखाओ हमें क्या मिला है। मैं अभी बात करवाता हूँ। अल्ट्रा मैग्नस बोल रहा हूँ ऑप्टिमस। हम डिसेप्टिकॉन के सिग्नल का पीछा कर रहे थे। शायद कोई भटकी हुई स्काउट शिप है। जब से हमने उन्हें साइबरट्रॉन से भगाया है वो यहीं भटकते रहते हैं। वो ऑटोबॉट से भिड़ने की गलती कभी नहीं करेंगे। फिर भी एहतियात के तौर पर हम स्ट्राइक फोर्स को वहां भेज रहे हैं। तब तक तुम और तुम्हारे साथी ऑटोबॉट्स को कुछ मत करना। और प्राइम, तुम हीरो बनने की कोशिश मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। डिसेप्टिकॉन्स अब भी पीछे हैं और करीब आ रहे हैं। तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? टेलीट्रॉन 1, हमें नजदीकी स्पेस ब्रिज तक ले जाओ। अल्ट्रा मैग्नस ने कुछ भी करने से मना किया है। मैं नाफरमानी नहीं करना चाहता, पर ऑल स्पार्क हमारे पास है, उनके नहीं। तो हम किसी भी तरह स्पेस ब्रिज तक पहुंचेंगे और रास्ते में आने वाली सारी चट्टानों को उड़ा देंगे। ओह प्राइम, मुझे नहीं लगता कि हम उसे उड़ा पाएंगे। मैंने डिसेप्टिकॉन शिप को इतने नजदीक से नहीं देखा था। जो देखता है वो बचता नहीं। ये कमांड शिप है। मैंने पुरानी वीडियोस में इसी तरह की निशानियां देखी थी। मेगाट्रॉन। मेगाट्रॉन? यानी वो दुष्ट और बेरहम डिसेप्टिकॉन का लीडर जो नाश्ते में ऑटोबॉट के प्रोटोफॉर्म्स खाता है? मेगाट्रॉन बेवकूफों की तरह सदियों से एक मनगढ़ंत चीज को ढूंढ रहा है। मुझे शक है कि हम इस तरह के जहाज में कभी ऑलस्पार्क को ढूंढ भी पाएंगे। मेगाट्रॉन बुद्धिमान है, मेगाट्रॉन जाबाज है। मेगाट्रॉन डिसेप्टिकॉन को साइबरट्रॉन वापस ले जाएंगे। जो कुछ ऑटोबॉट्स ने हमारे साथ किया वो उसका बदला जरूर लेंगे। बाग 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 बाग। तुम ये भाषण याद करके आते लग्नच, या तुम्हारे मोटे सुस्त प्रोसेसर की कोई तार जल गई है। मानना पड़ेगा ब्लैक एरेक्निया, तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी बिल्कुल घिनौनी ही लगती हैं। तुम्हारे तो तीनों चेहरे बदसूरत लगते हैं। मेरा नाम ब्लिट्जविंग है मकड़ी, याद रखना।
क्योंकि अगर मेरा असली वाला चेहरा आ गया ना तो तुम अपने बुने हुए जाल में खुद फंस जाओगी। आखिर तुम हो ही क्या, एक रेंगने वाला कीड़ा। तुम मेगाट्रॉन बनने की कोशिश मत करो। स्क्रीम रिपोर्ट दो। सिग्नल के हिसाब से तो वही चीज लगती है माय लॉर्ड। हुक्म हो तो ऑटोबॉट्स पर हमला कर दो। उनकी शिप को नाकाम कर दो, पर बर्बाद मत करना अभी के लिए। हाँ, बढ़िया योजना है मेरे बुद्धिमान मालिक। टेलेट्रॉन 1, हमले से बचो। इमरजेंसी डिफेंस सिस्टम शुरू करो। कोड नेम ओमेगा। माफ करना, साइबरट्रॉन पर एनर्जॉन की बचत की मुहिम के चलते इस फंक्शन को नाकाम किया गया है। क्या? हम में से कोई नहीं बचेगा, है ना? सावधान, आगे उल्का पिंड है, रास्ता बदला जा रहा है। रास्ता मत बदलो। एनर्जी सिग्नल मेल खा रहे हैं। अगर वो ऑल स्पार्क नहीं भी हुआ तो वैसी ही कोई शक्तिशाली चीज होगी। मैं जाकर ऑटोबॉट शिप में घुसकर हमला करता हूँ। मैंने 40 लाख साल तक गैलेक्सी की खाक इसलिए नहीं छानी कि अंत में वो ऑल स्पार्क तुम जैसी नाकारा के हाथ लग जाए। मैं उसकी शक्ति को एक बेजोड़ हथियार में इस्तेमाल करूंगा और ऑटोबॉट्स को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ क्या करने आए हो स्टारस्क्रीम? आपको अपनी शुभकामनाएं देने आया हो माय लॉर्ड। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे भी नहीं। क्या वो मैगाट्रॉन है? तुमने कभी नहीं बताया वो इतना बड़ा है। नहीं, ये कि वो उड़ भी सकता है। हाँ? शायद वो हमले के लिए नहीं आया था। रॉकेट, ब्रिज को जल्दी बंद करो। प्रोल, शिप को संभालो। बल्कहेड, बम्बलबी, ऑल स्पार्क की रखवाली करो। मैं मेगाट्रॉन से निपटता हूँ। लेकिन हम मरम्मत वाले बॉट्स हैं। हम इस तरह की लड़ाई के लिए प्रोग्राम नहीं है। समझ लो कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया। झुक जाओ। यस। रोनी सूरत बनानी होगी, रोनी सूरत। सावधान, मरम्मत शुरू होगी। अल्फा, ओमेगा और एप्सिलॉन छत ठीक करेंगे। सावधान, सामने टक्कर होने का खतरा है। तो फिर मुझे शिप चलाने दो। तुम इसे चला सकते हो। हे, ये इतना चमक क्यों रहा है? आज डिसेप्टिकॉन इतिहास का सबसे बुरा दिन है। हमारे शहीद लीडर मेगाट्रॉन का मकसद और उनकी यादें हमेशा हमारे कोर में ताजा रहेंगी। और अब मैं खुद को नया लीडर घोषित करता हूँ और ये कसम खाता हूँ कि कहाँ चले गए सब।
सब ठीक तो है? बल्कहेड, बम्बलबी, रिपोर्ट। वो ऑलस्पार्क कहाँ है वो? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आर्टिफिशियल ग्रेविटी बंद कर दी गई है। अच्छा किया प्राइम, अब बराबरी का मुकाबला होगा। शायद। हे, हम उड़ क्यों रहे हैं? सॉरी, गलती हो गई। एक बात कहूं, तुम इस एंगल से भी भद्दे लगते हो। और डरावने भी। मेरे इशारे पर हम सब मिलकर एक साथ इस पर हमला करेंगे। क्राउल, नहीं, मेरे इशारे के लिए रुको। ठीक है, तुमने उसे अच्छा झांसा दिया, लेकिन बताकर करते तो हम भी इतना घबराते नहीं। तुम सबको क्या हो गया है? क्या कुछ भी करने से पहले तुम इत्तला नहीं कर सकते? जैसे संभल कर या बचो। अब मुझे वो ऑलस्पार्क दे दो, तो शायद मैं तुम सबकी जान बख्श दूं। होने की संभावना है। सभी अपने स्टेसिस स्पॉट्स में चलो। तुम नहीं आओगे? इस आबादी वाले इलाके से शिप को दूर करने से पहले नहीं। इमरजेंसी स्टेसिस मोड शुरू हो रहा है। बीसवीं सदी की शुरुआत में डेट्रॉइट को मोटर सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जगह दुनिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है। आज डेट्रॉइट दोबारा दुनिया का सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरर बन गया है। सिर्फ ऑटोमोबाइल्स की यही नहीं, बल्कि ऑटोमेटन्स, रोबोट्स, या जैसे कि हम समडेक सिस्टम्स वाले कहते हैं, हमारे कभी न थकने वाले मैकेनिकल पार्टनर्स। वो भरोसेमंद हैं, कभी शिकायत नहीं करते, उनके लिए कोई भी काम नापसंद या मुश्किल नहीं है। वो किसी से भी डरते या घबराते नहीं। वो इंसानों के मुकाबले मुश्किल से मुश्किल माहौल में गुजारा कर सकते हैं।
इस रोबोट रिवॉल्यूशन की शुरुआत यहीं समडेक सिस्टम से ही हुई और इसी जगह पर बनाए जाते हैं बेहतरीन समडेक रोबोट्स। तो कोई सवाल? आपको ऐसे रोबोट्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया मिस्टर समडेक? एक वाक्य ने मेरे दिमाग में इस आइडिया की नींव रखी थी। क्या हो रहा है? तमीज हो गए हो खरगोश, मेरी बात सुनो। मेरी चाबी चबाने का कोई खिलौना नहीं है, अब छोड़ो उसे, छोड़ो। सॉरी डैड। माफ करना बच्चों, ये है मेरी बेटी सारी। सारी, तुम्हें कुछ चाहिए? किसी के पास कैंची है क्या? छोड़ो, नहीं चाहिए। तो इतने मजेदार रोबोट्स के बीच में रहना तुम्हें कैसा लगता है? मुझे नहीं पता, तुम्हें बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाना कैसा लगता है? बीच में टांग अड़ाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी बेटी को वापस पढ़ाई करने जाना है। गुड मॉर्निंग सारी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रोबोट्स आखिर बनते कैसे हैं। हम यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, खुद की नकल बनाने वाले सब माइक्रोस्कोपिक बायो डायग्नोस्टिक रोबोट्स। ये बीमारियों से लड़ सकते हैं, इंसानी शरीर की अंदर से देखरेख और उसे ठीक कर सकते हैं। इनके पास कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन ये माइक्रोबॉट्स ऑर्गेनिक और टेक्नोलॉजी के मेल की तरफ पहला कदम है और इसके जरिए हम लंबी जिंदगियां जी सकते हैं। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, सेल्स बेकाबू होकर बढ़ते जा रहे हैं। वो माइक्रोबॉट्स के साथ जुड़ रहे हैं, वो हर चीज के साथ जुड़ रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, ऐसे ही हादसों की मदद से बड़ी बड़ी खोजें की जाती हैं। मिस्टर समडेक, ये हादसा कुछ बनाएगा नहीं, सब बिगाड़ देगा।